ताज की चोरी के बाद महल का वातावरण अजीब हो गया था। हर व्यक्ति सुरक्षित था, लेकिन किसी पर भरोसा नहीं था और इसी माहौल में जांच शुरू हुई। आज से महल का हर द्वार बंद रहेगा। जब तक हकीकत सामने नहीं आती, कोई भी इस सीमा से बाहर नहीं जाएगा और हर व्यक्ति जांच के दायरे में रहेगा। मतलब अब खाना भी यही है और सोना भी यही है। अगर गुनाहगार जल्दी नहीं मिला तो मैं तो इस महल में कैदी बन जाऊंगा भाई। भगवान जल्दी उस चोर को पकड़वा लेना। महाराज, ये निर्णय आवश्यक है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा क्योंकि गुनाहगार हमारी हर चाल पर नजर रख सकता है। युवराज आर्यन के मन में कई सवाल उठ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जो दिख रहा है सच उससे कहीं ज्यादा गहरा है और शायद कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। महाराज, कुछ तो गहरा राज है। कोई महल में बिना रुके, बिना डरे, इतनी सुरक्षा के बावजूद खजाने तक पहुंच कैसे गया और पहरेदारों को उसकी आहट तक नहीं मिली? ये कैसे संभव है? ये किसी आम चोर का काम नहीं हो सकता। चिंता की बात तो है युवराज, द्वार पर कोई अजीबोगरीब निशान भी नहीं है। मतलब जिसने भी किया है उसे हर रास्ते और हर परिस्थिति का पहले से अनुमान था। दूसरी तरफ रानी मीरा का व्यवहार अब सबको अलग लगने लगा था। वे चुप थीं, लेकिन उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी, जैसे वे किसी बात को छुपा रही हों या किसी अनजाने डर से घिरी हों। मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा। हर कोई एक दूसरे को शक की नज़र से देख रहा है। अगर यही चलता रहा तो यह महल अंदर से ही टूट जाएगा। रानी साहिबा, आपकी चिंता सही है, लेकिन अभी हम भावनाओं में बह नहीं सकते। अगर हमने ढील दी तो गुनहगार को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। राजगुरु, आपने कभी इन पुराने गुप्त रास्तों के बारे में सुना है जिससे खजाने तक पहुंचा जा सके, या कोई ऐसा मार्ग जिससे कोई अनजान व्यक्ति महल में घुस सके? महारानी जी, कुछ रास्ते हैं, लेकिन वे वर्षों से बंद है। उन्हें इस्तेमाल करना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं है। हो सकता है कोई घुसपैठिया उस मार्ग से ही महल में घुसा हो। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, शक भी अलग अलग व्यक्तियों पर जाना लगा, लेकिन उनका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं था किसी के पास। कभी शक रानी मीरा पर जा रहा था तो कभी मंत्री विक्रम व सैनिकों पर, लेकिन वास्तविकता किसी को पता नहीं थी। जांच के दौरान एक ऐसा सुराग मिला जिसने सबको चौंका दिया। एक कपड़ा जिस पर शाही निशान था और वो सीधे रानी से जुड़ा हुआ था। महाराज, ये कपड़ा हमें खजाने के आसपास मिला है। इस पर वही चिन्ह है जो रानी साहिबा के वस्त्रों पर होता है, और यह यहाँ कैसे पहुँचा ये समझ नहीं आ रहा है महाराज। ध्यान से बोलो सैनिक, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम इस राज्य की महारानी पर इल्जाम लगा रहे हो। ये सिर्फ एक वस्त्र नहीं, एक आरोप बन सकता है और बिना प्रमाण के कोई निर्णय नहीं होगा। महाराज, अगर कपड़ा खुद छल कर गया है तो ये मामला बहुत ही खतरनाक है। गोपाल, बस। जी महाराज, मैं तो बस माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगता है या तो हवा भी भारी हो गई है। लेकिन महाराज, हम संकेतों को अनदेखा नहीं कर सकते। भले वो व्यक्ति राजघराने का हो या बाहरी, सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है महाराज। बस मंत्री जी, बिना प्रमाण के कोई निर्णय नहीं होगा। ये जांच है, आरोप नहीं। और जब तक सत्य सामने न आ जाए, कोई भी निष्कर्ष निकाला नहीं जाएगा। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि सवाल सीधे रानी तक पहुंच गया, और ये पल सबसे कठिन था। महाराज, परिस्थितियां जो संकेत दे रही हैं, उन्हें नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। कपड़ा, व्यवहार और समय सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहा है। बस, अब और नहीं। बिना ठोस प्रमाण के मैं रानी पर कोई आरोप नहीं सुनूंगा मंत्री जी। महाराज, मुझे खुद पर कोई संदेह नहीं, लेकिन जो हो रहा है वह मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। जैसे कोई हमें एक दूसरे के खिलाफ कर रहा है महाराज। युवराज को जांच के दौरान एक पुरानी डायरी मिली जो किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं लग रही थी, और उसमें बने चिन्ह गुप्त मार्ग से मेल खाते थे। ये डायरी तो महल के नक्शों जैसे लग रही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे रास्ते हैं
जो राजमहल के नक्शों में नहीं है। कहीं ये गुप्त मार्ग तो नहीं है? और हो सकता है कोई गुप्त मार्ग से उस खजाने तक पहुंचा हो। युवराज ये बात जाकर सबको बताता है। युवराज, अगर ऐसा है तो ये कोई बहुत पुराना खेल है और गुनाहगार बहुत चालाक। हमें जल्द से जल्द इस रहस्य से पर्दा उठाना ही होगा। राजगुरु, आपकी क्या राय है इस बारे में? महाराज, अब हमें बिना विलंब के युवराज द्वारा खोजे गए नक्शों पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द उन रहस्यमय मार्गों के बारे में पता करना चाहिए। दूसरी तरफ रात के सन्नाटे में एक और घटना ने सबको हिला दिया। युवराज अपने कक्ष से गायब थे। महाराज, महाराज, युवराज अपने कक्ष में नहीं है। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन भीतर कोई नहीं है। हमने पूरा महल भी छान मारा, लेकिन युवराज का कुछ पता नहीं। ये कैसे संभव है? महल चारों ओर से सुरक्षित है, कोई अंदर बाहर नहीं हो सकता। फिर आर्यन गया का? पूरा महल छान मारा जाए, हर कोना, हर रास्ता। आर्यन को किसी भी हाल में ढूंढना होगा। महाराज, ताज का चोरी होना और युवराज का गायब होना, कुछ न कुछ संबंध तो जरूर है दोनों में। अब युवराज की सुरक्षा भी खतरे में है। अब ज्यादा विलंब उचित नहीं है महाराज। युवराज की खोज के दौरान उनके कमरे की तलाशी ली गई। उनके कक्ष से एक कागज मिला जो शायद उन्होंने खुद छोड़ा था। सैनिक वो कागज लाकर राजा के सामने रख देते हैं। मंत्री जी, पढ़कर बताइए, आखिर क्या लिखा है इस कागज में? महाराज, इसमें लिखा है, हकीकत वहाँ है जहाँ कोई देखने की हिम्मत नहीं करता। सब कुछ हमारी आंखों के सामने है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। महाराज, ये कोई चेतावनी भी हो सकती है और कोई संकेत भी। महाराज, यह सब यूं ही नहीं लिखे गए। लगता है युवराज किसी सच्चाई के बहुत करीब पहुंच गए थे और शायद उसी कारण उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। महल में एक तरफ चोरी और दूसरी तरफ युवराज का गायब होना। हर कोई संदिग्ध था या डरा हुआ, और शक अपने चरम पर पहुंच चुका था। महाराज, समय निकलता जा रहा है और हम बस हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। मंत्री जी, अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? बिना प्रमाण के मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता, चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों न हो। जब हकीकत सामने आएगी, उसी आधार पर निर्णय होगा। महल के दूसरी तरफ गुप्त मार्ग के अंदर अंधेरे में कोई खड़ा था और उसके सामने युवराज बेहोश पड़े थे। अब सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। राज्य में अविश्वास फैल चुका है और जब सच्चाई सामने आएगी तब तक सब बदल चुका होगा। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। युवराज थोड़ा होश में आने लगे। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? क्या तुम इन सब के पीछे हो? तुम सच के बहुत करीब आ गए थे और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। अब तुम देखोगे कैसे अपने ही राज्य में तुम गुलामों की तरह रहोगे। क्या युवराज इस जाल से निकल पाएंगे? क्या रानी सच में निर्दोष है या ये सब एक सोची समझी चाल है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर असली गद्दार है कौन?